वेलकम टू पैरामेडिकल पाठशाला। टुडे आई डिस्कस अबाउट दिस सफिक्स, है ना। आज हम पढ़ेंगे सफिक्स क्या होता है, प्रीफिक्स क्या होता है, वर्ड रूट क्या होता है, कंबाइनिंग वर्ड क्या होता है ना। तो हमारा वर्ड रूट होता क्या है? वर्ड रूट मतलब होता है जो हमारे बॉडी के ऑर्गन होते हैं ना, उनके नाम को मेडिकल टर्म में कन्वर्ट करना क्या कहलाता है? वर्ड रूट कहलाता है। और वर्ड रूट क्या होता है? डिपेंडेंट होता है किसके ऊपर? कंबाइनिंग वर्ड के ऊपर, है ना। और कंबाइनिंग वर्ड क्या होता है? हमारा वावेल होता है जो हमारा ओ को काउंट करते हैं। हमारे वर्ड माला में वावेल 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू। इन पांचों में देखा गया तो हमारा ओ सबसे बेस्ट माना गया, क्योंकि हमारा प्रोनाउंसिएशन करने में यानी कि उच्चारण करने में वो सबसे सुटेबल वर्ड आ रहा था। एग्जाम्पल, एक मान लो हमारा हार्ट, हार्ट है ना, तो हार्ट का ऑर्गन नेम हमारा हार्ट बोलते हैं, लेकिन मेडिकल टर्म नाम क्या बोलते हैं? कार्डियो बोलते हैं। लेकिन जो कार्डियो है, CARDO, ये कार्डियो हमारा है 2 वर्ड से मिलकर बना है। एक हमारा वर्ड रूट है, हमारा कंबाइनिंग वर्ड है ना। जो हमारा कंबाइनिंग वर्ड है वो हमारा लास्ट वाला ओ है। तो रियल नेम क्या होगा? वर्ड रूट कार्डियो होगा, CARDI। कार्डियो कोई मतलब समझ पा रहे हो? नहीं। तो इसका प्रोनाउंसिएशन करने में दिक्कत हो रहा है, हो रहा है। लेकिन अगर यही ओ जुड़ गया तो हमारा क्या हो जाए? कार्डियो। और जैसे ओ जुड़ता है वैसे हमारा सफिक्स जुड़ने में आसानी हो जाता है। जैसे स्टडी ऑफ हार्ट आल्सो नोन एज कार्डियोलॉजी। लॉजी का मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ, वही हम यहाँ पे पढ़ेंगे, है ना। टॉपिक का नाम क्या है? लॉजी टर्म सफिक्स। इसमें हमारा मेडिकल ब्रांच का है ना, यानी कि मेडिकल टर्म के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। पहला हमारा है आर्थोलॉजी, है ना। तो आर्थोलॉजी का मतलब क्या होता है? आर्थो मतलब होता है ज्वाइंट, और लॉजी मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ। तो हमारा ज्वाइंट दिख रहा है ना, किस टाइप का ज्वाइंट है हमारा? तो हमारा ये नी ज्वाइंट है। और नी ज्वाइंट में किस टाइप का ज्वाइंट आएगा? तो हमारा साइनोवियल ज्वाइंट आएगा। ये जो पानी दिख रहा है ना, ये हमारा साइनोवियल फ्लूइड होता है, जो हमारे पैर को, घुटने को मूवमेंट कराने में हेल्प करता है। जब यही पनिया सूख जाता है तो क्या होता है? गठिया हो जाता है ना। पानी बंद तो फ्रिक्शन ज्यादा हो जाता है, तो घिसने लगता है, खट खट की आवाज आती है। तो डॉक्टर साहब क्या कहते हैं? आपको गठिया हो गया, है ना। तो गठिया में क्या करते हैं? घुटनवा यहाँ से काट के फेंक देते हैं और नया घुटना लगा देते हैं, जो हमारा आर्टिफिशियल TKR होता है, टोटल नी रिप्लेसमेंट, है ना। अलग से टाइटेनियम का या हमारा स्टेनलेस स्टील का अलग अलग ब्रांड के आते हैं, वो यहाँ पे फिक्स कर देते हैं, जिससे हमारा लॉन्ग लाइफ चलता रहता है, ठीक है। तो इसमें हम क्या पढ़ते हैं? स्टडी ऑफ ज्वाइंट। यहाँ पे लिखा भी गया है ब्रांच ऑफ एनाटॉमी डेडिकेटेड टू द स्टडी ऑफ ज्वाइंट। तो इसमें अगर कहीं दिख गया आपको आर्थोलॉजी, तो वहां पे आपको क्या समझना है कि हम क्या पढ़ने वाले हैं? स्टडी ऑफ ज्वाइंट, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कार्डियोलॉजी। यही बताते हैं जो हमारा कार्डी है, CARDI, कार्डी हमारा एक वर्ड रूट है, वो हमारा कंबाइनिंग वर्ड है, और लॉजी हमारा सफिक्स है। एक ही में 3 चीज दिख गया। तो लॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ, वो मतलब होता है प्रोनाउंसिएशन, यानी कि प्रोनाउंसिएशन करने में क्या होता है? हेल्प करता है। और हमारा है कार्डियो, कार्डी मतलब होता है हमारा हार्ट। तो स्टडी ऑफ हार्ट, यहाँ पर लिखा हुआ है द स्टडी ऑफ हार्ट एंड इट्स डिसीज, यानी कि दिल में क्या क्या बीमारी होगी और दिल के बारे में पढ़ेंगे तो हमारा क्या कहलाएगा? कार्डियोलॉजी कहलाएगा, है ना। देखिए हमारे इसको डिटेल में पढ़ना होगा तो आगे हम इसको वीडियो बनाएंगे, इसमें आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा क्या क्या कैसे कैसे खून आता है, कैसे छनैया होता है, कैसे बॉडी में जाता है और कैसे फिर से आता है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सबको जानना चाहिए क्या, कितने वाल होते हैं, कितने चेम्बर होते हैं, कितने नोड होते हैं, है ना। नोड के क्या काम होते हैं, कौन इसको पंप कराता है, कौन इसको खून को लेके आता है, कौन लेके जाता है, कैसे इसका फिल्ट्रेशन होता है, कैसे इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मेन आर्टरी क्या होती है, खून इसको कौन खून सप्लाई करता है ना। ये सब आपको लेक्चर मिलेगा, आपको वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो मिलेगा। नेक्स्ट हमारा है साइटोलॉजी। साइट मतलब होता है सेल, ओ का है कंबाइनिंग वर्ड है, लॉजी मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ, है ना। तो स्टडी ऑफ सेल आल्सो नोन एज साइटोलॉजी। तो सेल के बारे में पढ़ना, यानी कि क्या पढ़ोगे? फंक्शन पढ़ोगे, है ना। तो लिखा गया स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द सेल। स्ट्रक्चर क्या होता है? स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर आल्सो नोन एज एनाटॉमी। स्ट्रक्चर स्टडी ऑफ फंक्शन आल्सो नोन एज फिजियोलॉजी। तो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का अध्ययन करना सेल का क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है, ठीक है। जिसमें हमारा यहाँ पे देखो सेल ऑर्गेनेल्स बनाए गए हैं, इसमें तमाम तरीके से क्या होते हैं? हमारे ऑर्गेनेल्स होते हैं, जैसे
गोल्गी कॉम्प्लेक्स, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया, क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियोलस हो गया, न्यूक्लियोप्लाज्म हो गया, सेल मेम्ब्रेन हो गया, है ना, बहुत सारे होते हैं इसमें, गोल्गी कॉम्प्लेक्स हो गया, ये सब डिटेल में आपको वीडियो मिलेंगे, है ना। नेक्स्ट हमारा डर्मेटोलॉजी। डर्मा मतलब होता है स्किन, है ना, ओ मतलब होता है कंबाइनिंग, और लॉजी मतलब होता है क्या, स्टडी ऑफ। तो स्टडी ऑफ स्किन, इस चेहरे के बारे में अगर पढ़ रहे हैं, यानी कि हमारा स्किन गोरा है कि काला है कि नीला है कि पीला है, या कोई फूले पड़े हैं, इसके बारे में अगर पढ़ रहे हैं तो हमारा क्या होगा, स्किन। अगर इसमें कोई दिक्कत आ गया तो कहाँ जाएंगे हम, डर्मेटोलॉजिस्ट। लॉजिस्ट मतलब होता है वो स्टडी जो पढ़ चुका है, जो इसका मास्टर है ना। तो अगर इसमें कोई बीमारी हो गई तो हम जाएंगे किसके पास, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास, ठीक है ना। वही हमारा ट्रीटमेंट कर सकता है, क्यों, क्योंकि वही स्किन को पढ़ा है ना। नेक्स्ट हमारा एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोन मतलब होता है भ्रूण, जैसे बच्चा प्रेगनेंसी किट होता है ना, लाइनिंग आता है, तो मान लिया जाता है कि हमारा यूटीपी करते हैं, यूरिनरी प्रेगनेंसी टेस्ट पेशाब से करते हैं ना, इसमें हमारा लाइनिंग डबल आया था, इसका मतलब प्रेगनेंसी आ गई है। तो वहीं से हमारा भ्रूण का निर्माण होता है, और वहीं से अगर हम पढ़ने लगते हैं, पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, डॉक्टर अल्ट्रासाउंड करते हैं, उसका जांच वगैरह कराते हैं ना, तो उसके बारे में अगर कुछ डॉक्टर पढ़ रहे हैं तो क्या कहलाएगा, एम्ब्रियोलॉजी कहलाएगा, है ना। फिर नेक्स्ट हमारा क्या है, एंडोक्राइनोलॉजी, है ना, इंडोक्राइन सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं तो क्या कहलाएगा, इंडोक्राइनोलॉजी, यानी कि इंडोक्राइनोलॉजी कहलाएगा, ठीक है। इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, द स्टडी ऑफ इंडोक्राइन, भैया एक बहुत बड़ा चैप्टर है इंडोक्राइन सिस्टम। वहाँ पे आपको ग्लैंड के बारे में बताया जाएगा, कितने ग्लैंड होते हैं, मेजर ग्लैंड क्या होता है, माइनर ग्लैंड क्या होता है, लार्जेस्ट ग्लैंड क्या होता है, स्मॉलेस्ट ग्लैंड क्या होता है। तो जान लो लार्जेस्ट ग्लैंड क्या होता है, लीवर होता है ना, जो हमारे बॉडी में क्या करता है, खाना पचाने का काम करता है, एंजाइम को सिक्रेट करता है, और बॉडी को क्या करता है, मेंटेन करता है। भूखे रहते हैं तो कौन खाना देता है, लीवर देता है ना। हम लोग फास्ट रहते हैं 9 दिन का, उसमें खाना मिलता रहता है, कहाँ से मिलता है, तो भैया लीवर खाना बचा के रखा रहता है, फिर देता रहता है थोड़ा थोड़ा, है ना। नेक्स्ट हमारा है गैस्ट्रो इंट्रोलॉजी। गैस्ट्रो मतलब पेट होता है, इंट्रो मतलब ट्रैक होता है, लॉजी मतलब क्या होता है हमारा, स्टडी ऑफ। तो जो हमारा पेट का नली है, कहाँ कहाँ से है, माउथ टू एनस, इसको बोलते हैं जीआईटी, यानी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक। अगर हम इसके बारे में पढ़ते हैं तो क्या कहलाएगा, गैस्ट्रो इंट्रोलॉजी, ठीक है। इसमें क्या क्या पढ़ेंगे हम, स्टडी ऑफ स्टमक, इंटेस्टाइन, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, और इसकी बीमारी के बारे में पढ़ेंगे। जैसे हमारा ये देखो, ये आएगा हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, इसमें हमारा माउथ आएगा, इसोफेगस आएगा, स्टमक आएगा, ड्यूडनम आएगा, जेजुनम आएगा, एलियम आएगा, फिर हमारा कोलोन आएगा। कोलोन के कई पार्ट होते हैं, असेंडिंग, डिसेंडिंग, ट्रांसवर्स, सिग्मॉइड, रेक्टम, एनस, यहाँ तक हमारा खत्म होता है। इसके आगे हमारा एसेसरी ग्लैंड भी होते हैं, पैंक्रियाज, लीवर, है ना। ये सब एंजाइम सब मिलके ही काम करते हैं, गॉल ब्लैडर, ये सब मिलके हमारे खाना पचाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है हेमेटोलॉजी। हीमो मतलब होता है खून, HEMO, है ना, और लॉजी मतलब होता है स्टडी ऑफ। तो हेपेटोलॉजी, हेमेटोलॉजी मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ ब्लड। ब्लड के बारे में पढ़ेंगे, खून क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं। तो खून हमारा क्या होता है, एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। इसके कितने पार्ट होते हैं, 2 पार्ट होते हैं, ब्लड सेल और प्लाज्मा। ब्लड सेल हमारा कितना परसेंट होता है बॉडी में, तो 45% होता है, और प्लाज्मा कितना होता है, 55% होता है। प्लाज्मा में क्या होते हैं, क्लोटिंग फैक्टर होते हैं, जो खून जमाने के काम आते हैं। और प्लेट वो क्या होता है, हमारा ब्लड सेल क्या होता है, 3 होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। आरबीसी क्या करता है, हमारे बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई करता है। डब्ल्यूबीसी क्या करता है, हमारे बॉडी को क्या करता है, इम्यूनिटी प्रदान करता है। और लास्ट हमारा है प्लेटलेट, ये क्या करता है, हमारे बॉडी में अगर कहीं कट पिट गया तो खून जमाने का काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है हेपेटोलॉजी। हेपेटो मतलब होता है लीवर, लॉजी मतलब होता है स्टडी ऑफ। तो स्टडी ऑफ लीवर, है ना, लिखा भी है द स्टडी ऑफ लीवर एंड लीवर डिसीज। लीवर क्या होता है, लीवर के कितने लिगामेंट होते हैं, कितने पार्ट होते हैं, है ना, इसमें क्या कौन कौन से डक्ट होते हैं। एक ट्रैक होता है जिसको बोलते हैं बाइलरी ट्रैक, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लीवर से ही इसका ओरिजिन होता है, और जाके वो कहाँ खुलता है, ड्यूडनम में। इसी के द्वारा हमारा खाना पचता है, ठीक है ना। तो हमारा लीवर के 2 लोब होते हैं, राइट लोब एंड लेफ्ट लोब। 3 लिगामेंट होते हैं, राउंड, इसी को बोलते हैं राउंड लिगामेंट, जो है ना, सॉरी, ट्रांसवर्स लिगामेंट, है ना।
यहाँ से लेके ऐसे चढ़ते हो जाएगा यहाँ तक, पूरा हमारा क्या कहलाएगा, ट्रांसवर्स लिगामेंट। और ये देखो दो खांची बनाया है ना, इसको बोलेंगे हम फॉल्सिफॉर्म लिगामेंट, और जो निचवा लटका हुआ है इसको बोलेंगे हम राउंड लिगामेंट, ठीक है। नेक्स्ट हमारे हैं जीबी क्या होता है, गॉल ब्लैडर क्या होता है। तो जैसे हमारा यहाँ से बाइल जूस बनता है, बाइल जूस कैसे बनता है, तो हमारा दो लोब होता है, राइट लोब और लेफ्ट लोब। राइट लोब बड़ा होता है और लेफ्ट लोब छोटा होता है ना। तो राइट लोब के दो लोब होते हैं, क्यूडेट और क्वाड्रेट। तो क्यूडेट में हमारा क्या होता है, जीबी होता है ना। और कैसे कैसे बनता है बाइल जूस, तो हमारा क्या होता है इसमें, और लेफ्ट हेपेटिक डक्ट और राइट हेपेटिक डक्ट ऐसे बन के क्या होता है हमारा गॉल ब्लैडर में बाइल जूस स्टोर होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा हिस्टोलॉजी, तो स्टडी ऑफ टिश्यू, टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा लैरिंगोलॉजी, तो हमारा लैरिंग्स के बारे में पढ़ेंगे, वॉइस बॉक्स क्या होता है, ट्रेकिया क्या होता है ना, इसके बारे में देखो यहाँ पे लिखा है, द स्टडी ऑफ लैरिंग्स या वॉइस बॉक्स। नेक्स्ट हमारा लिम्फोलॉजी, यानी कि लिम्फेटिक सिस्टम में बारे में पढ़ेंगे, है ना। जो हमारा गलचुआ वगैरह होता है ना, यहाँ पे बोलते हैं कौड़ी चुआ गया है, गलचुआ हो गया, वो कहाँ से होते हैं, यही लिम्फ नोड क्या होते हैं, स्वेल हो जाते हैं, और इस लिम्फ नोड में क्या होते हैं, WBC होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा नेफ्रोलॉजी, यानी कि क्या बोलते हैं, किडनी। तो किडनी में कोई बीमारी हो गई, पथरी हो गया, तो क्या पढ़ेंगे, किसके बारे में पढ़ेंगे, तो नेफ्रोलॉजी में, है ना। नेक्स्ट हमारा न्यूरोलॉजी, अगर ब्रेन से संबंधित कोई बीमारी हो गई, खून जम गया, ट्यूमर हो गया, तो हम क्या करेंगे, न्यूरोलॉजी के पास जाएंगे, है ना। तो या तो सर्जन रहेगा तो मेडिसिन रहेगा, अगर सर्जरी करना रहेगा तो सर्जन के पास जाएंगे, अगर दवा से ठीक रहना तो हम क्या करेंगे, न्यूरो फिजिशियन के पास जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा ऑन्कोलॉजी, यानी कि स्टडी ऑफ कैंसर, है ना। यहाँ पे दिख रहा है ना कैंसर, ये हमारा बिनाइन कैंसर है, ये हमारा ओवरियन ट्यूमर है, ये हमारा नॉन कैंसरस होते हैं, है ना। कैंसर सेल पे डिपेंड होता है, कौन सा सेल है, बिनाइन है कि मैलिग्नेंट है। बिनाइन है तो हम फ्री हैं, स्वतंत्र हैं, नहीं कुछ होगा हमको, लेकिन मैलिग्नेंट है तो हमको खतरा है ना। तो एक किस टाइप का हमारा सेल है यहाँ पे ग्रोथ हुआ है, तो हमारा बिनाइन हुआ है, ठीक है। अब थैल्मोलॉजी, आई के बारे में पढ़ते हैं, ना। आई में क्या कौन कौन सा पार्ट होता है, रेटिना क्या होता है, कोर्निया क्या होता है, आइरिस क्या होता है ना। इसके बारे में अगर पढ़ते हैं तो हम क्या कहलाता है वो, ऑप्थेल्मोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा ऑस्टियोलॉजी, ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं तो क्या कहलाएगा, ऑस्टियोलॉजी कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा ओटोलैरिंगोलॉजी, यानी कि कान, नाक और गला, जानते हो ना, ईयर, नोज, थोरैट, इसके बारे में पढ़ते हैं क्या कहलाएगा हमारा, ओटोलैरिंगोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है पैथोलॉजी, यानी कि बीमारी के बारे में पढ़ते हैं तो क्या कहलाएगा हमारा, पैथोलॉजी कहलाएगा। नेक्स्ट हमारा फार्माकोलॉजी, दवाई के बारे में, मेडिसिन के बारे में, इंजेक्शन के बारे में पढ़ते हैं तो क्या कहलाएगा हमारा, फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी दो वर्ड से मिलकर बना है, एक हमारा फार्माकोन, दूसरा हमारा लोगस होता है। फार्माकोन मतलब होता है मेडिसिन या ड्रग, और लोगस मतलब होता है स्टडी ऑफ साइंस, तो स्टडी ऑफ मेडिसिन आल्सो नोन एज फार्माकोलॉजी, ठीक है ना। फिर हमारा है फिजियोलॉजी, स्टडी ऑफ बॉडी फंक्शन, जो हम काम कर रहे हैं फंक्शन है ना हमारा, ये क्या कहलाएगा, किसमें आएगा, फिजियोलॉजी में आएगा, है ना। अगर हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर है तो किसमें आएगा, एनाटॉमी में आएगा। नेक्स्ट हमारा पल्मोनोलॉजी, यानी कि स्टडी ऑफ लंग्स, लंग्स क्या होता है, कितने लोग होते हैं, कितना लेयर होता है, क्या क्या बीमारियां होती हैं, इसके बारे में फिर में पढ़ा जाएगा। तो स्टडी ऑफ लंग्स एंड डिसीज आल्सो नोन एज पल्मोनोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा रेडियोलॉजी, रेडियोलॉजी मतलब सीटी, एक्सरे, एमआरआई होता है जहाँ से रेडिएशन निकलते हैं, अगर उसका स्टडी करते हैं तो किसमें आएगा हमारा, रेडियोलॉजी में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा स्टोमेटोलॉजी, अगर मुंह में कैंसर हो गया, दांत टूट गया है ना, माउथ में अल्सर हो गया है, अगर ऐसा कोई डिसीज आ गया माउथ में तो उसका एग्जामिनेशन कराते हैं। तो माउथ का एग्जामिनेशन कराना या माउथ का स्टडी करना क्या कहलाता है, स्टोमेटोलॉजी। स्टोमेटो मतलब होता है, स्टोमेटा मतलब होता है माउथ, वो लगा है कंपाउंडिंग वर्ड, लॉजी मतलब स्टडी ऑफ, ठीक है। यूरोलॉजी, स्टडी ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट, इसमें हमारे किडनी आएंगे, यूरेटर आएगा, ब्लैडर आएगा, यूरेथ्रा आएगा, और हमारा क्या आएगा, क्या आएगा हमारा यूरेथ्रा ओपनिंग आएगा, टिप आएगा, ठीक है।